अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जनाब हमारा जो टॉपिक होगा वो है जी FTP सर्वर पे। और जनाब हम FTP सर्वर क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर FTP सर्वर का इस्तेमाल किस तरह से होता है, और हम इस FTP सर्वर को CentOS के ऊपर, जो कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करने के बारे में जानेंगे जी। तो सबसे पहले तो जनाब हम देख लेते हैं कि हमारा FTP सर्वर क्या होता है। तो FTP सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम जनाब FTP प्रोटोकॉल को, जो कि एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, उसे हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और जनाब हम इसको मेनली यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल्स को अपलोड करवाने के लिए और फाइल्स को डाउनलोड करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेनली FTP सर्वर जो है वो फाइल की अपलोडिंग के लिए और फाइल की डाउनलोडिंग के लिए यूज होता है जी। तो ये जो हमारे पास FTP सर्वर है जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है उसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। इसी तरह से जनाब हमने प्रीवियसली देखा कि जितने भी सर्वर हमने DNS सर्वर या इससे पहले वेब सर्वर जब कॉन्फ़िगर किया, तो उनका जो हमने मॉडल देखा, जिस मॉडल पे, जिस नेटवर्किंग मॉडल पे वो काम करते थे, वो था जी हमारा TCP/IP मॉडल। उसी तरह से सेम जो FTP सर्वर है वो भी हमारा TCP/IP मॉडल के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर भी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर भी होगी, और हमारे पास इंटरनेट भी लेयर भी होगी, और होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी उसी तरह से इन्वॉल्व होगी जिस तरह इससे पहले के हमने FTP सर्वर्स में इससे पहले हमने DNS सर्वर या फिर इससे पहले जनाब हमने वेब सर्वर के केस के अंदर देखा था। अगर आप लोगों को नहीं याद तो जनाब आप प्रीवियसली लेक्चर के अंदर जनाब जाके देख सकते हैं। तो जनाब रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो सर्वर है उसमें हमारे पास CentOS 8 रिक्वायर्ड है। और ये CentOS 8 क्या है, प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि CentOS 8 हमारे पास एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास लिनक्स बेस्ड है। इसी तरह से क्लाइंट जिसके जरिए हम इस FTP सर्वर को एक्सेस करेंगे वो है जी हमारा Windows 10। Windows 10 पे हम जनाब CentOS के ऊपर जो FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे वो विंडोज के जरिए हम इसे, जो कि हमारे क्लाइंट के तौर पे ट्रीट करेगा, उसको एक्सेस करके जनाब हम देखेंगे। अब जनाब देख लेते हैं कि FTP सर्वर को हम किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे। पहले हम इसकी सारी वर्किंग देख लेते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद जनाब हम इसकी लैब करेंगे, उस लैब के अंदर हम बाकायदा इसको इंस्टॉल करने के बारे में 1 बाय 1 करके, यही जो कमांड्स आपके सामने लिखी गई हैं इनको हम दे के जनाब देखेंगे कि हमारा FTP सर्वर इन कमांड्स के साथ किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। तो FTP सर्वर जनाब आपकी जो पोर्ट्स है जिसका इस्तेमाल करता है वो है जी आपकी पोर्ट 20 से लेके 22 तक। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट FTP सर्वर यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए वो पोर्ट है जी आपकी 21 पोर्ट जी। तो इसके बाद सबसे पहली चीज, पहला स्टेप कह लें आप, पहली चीज कह लें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि जनाब FTP सर्वर जो है हमें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी। सबसे पहली चीज हमें जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी इसकी सर्विस, के कौन सी सर्विस हम इंस्टॉल करें जिसके बाद जनाब हम इस FTP सर्वर को बना पाए। तो सर्विस जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने जाएंगे वो कह दी हमारी VSFTPD की सर्विस। VS यहाँ पे वेरी सिक्योर के लिए यूज हुआ है, एंड अगेन द FTP फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम इस सर्विस को पहले स्टेप में, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, पहले स्टेप के अंदर जनाब हमने इस सर्विस को इंस्टॉल करेंगे yum install -y और VSFTPD। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, yum जो कि हमारा एक पैकेज मैनेजर है उसके जरिए हम ये कमांड इशू कर रहे हैं कि जनाब VSFTPD की जो सर्विस है उसको हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए।
दूसरे नंबर पे जनाब जब हमारे पास इसकी सर्विस हमारे पास इंस्टॉल होके आ जाएगी तो हमें पता है कि जनाब सारी की सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जब हम किसी सर्विसेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, जब हम किसी पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे रेलेवेंट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है वो ईटीसी की डायरेक्टरी में हमारे पास आ जाती है। तो हमें जनाब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को ढूंढना है। वो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर vsftpd की डायरेक्टरी के अंदर vsftpd.conf के नाम से मौजूद होगी। जब आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे विम के जरिए, ये विम क्या चीज है, ये आपका एक वर्चुअल एडिटर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जनाब आपका एक टेक्स्ट एडिटर के तौर पे काम करता है लिनक्स के अंदर। जब आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे तो वहां पे हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, या फिर हम कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम वहां पे न्यूली इंसर्ट करेंगे, कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो हम वहां पे न्यूली इंसर्ट करेंगे। उनका मतलब भी हम वन बाय वन करके देखेंगे कि उनका मतलब क्या है। सबसे पहली जनाब जो चीज वहां पे हम लिखेंगे वो ये होगी, ये लाइन आपकी वहां पे कमेंट हुई हुई होगी, हैश का साइन इसके साथ दिया हुआ होगा, chroot_local_user=yes। ये लाइन कमेंट हुई हुई होगी, यानी कि हैश का साइन इसके साथ लिखा होगा। तो आपने इसको सिंपली क्या कर देना है, इसको ऑन कमेंट कर देना है। इसको जनाब हमने अपनी इंप्लीमेंटेशन, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पार्ट बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एफटीपी आप बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ लोकल यूजर जो है उनकी डायरेक्टरी तक, उनका जो डाटा है वो जनाब उनकी डायरेक्टरी तक उसकी बाउंड्रीज हो, यानी कि वो अपनी डायरेक्टरी से बाहर ना जा सकें। उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें विद इन देयर डायरेक्टरीज, उनकी डायरेक्टरीज के अंदर ही हम उन्हें क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यानी कि कोई भी यूजर, फर्ज करें हमारे पास एक यूजर है, एफटीपी यूजर के नाम से ही हम यूजर अज्यूम कर लेते हैं, और एक यूजर है जी हमारा अहमद के नाम से। ये दो यूजर हमने बनाए। अब अहमद और एफटीपी यूजर जो है आपस में हमने इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है, ये एक दूसरे का जो डाटा है वो इसको ना देख सकें, और ना सिर्फ ये एक दूसरे का डाटा ना देख सकें बल्कि ये रूट का भी किसी किस्म का जो डाटा है उसको भी एक्सेस ना कर सकें। तो उसके लिए जनाब हम ये फर्स्ट लाइन जो कि आपके सामने मौजूद है, chroot_local_user=yes, ये हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर इस लाइन को अनकमेंट कर देंगे। आगे जनाब फिर आप लास्ट पे आ जाएंगे। लास्ट पे आपके सामने pam_service_name vsftpd, ये लाइन ऑलरेडी वहां पे मौजूद होगी, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। यूजर लिस्ट को आपने क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। ये यूजर लिस्ट किस लिए, ताकि हम जनाब जो यूजर हमने अलाउ करेंगे सिर्फ वही यूजर हमारी एफटीपी के ऊपर एक्सेस हासिल कर सके। जिस यूजर को हम इस यूजर लिस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे वो यूजर हमारी एफटीपी के ऊपर एक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा। तीसरी लाइन ये जो अलाउ writable_chroot=yes हम लिखेंगे, इसके अंदर हम ये उसे बता रहे हैं कि जनाब हम जो एफटीपी बनाने जा रहे हैं इसके अंदर जो फाइल्स वगैरह हम रखेंगे वो ना सिर्फ रीड ओनली फाइल्स होंगी बल्कि वो राइटेबल फाइल्स होंगी। नीचे जनाब हम use_local टाइम को क्या कर रहे हैं, यस। वो इस वजह से हम लोकल टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारी एफटीपी है फाइल्स की अपलोडिंग और उसकी डाउनलोडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प यूज करे वो हमारे इस सर्वर का यानी कि CentOS का लोकल टाइम इस्तेमाल करे, ताकि हमें पता लग जाए कि किस टाइम पे किस यूजर ने किस पर्टिकुलरली डाटा को अपलोड करवाया था या डाउनलोड करवाया था। इसी तरह से जनाब हमने अब क्या किया, यूजर लिस्ट अंडरस्कोर फाइल, हम उस फाइल की लोकेशन बता रहे हैं कि जनाब जिस फाइल के अंदर हमने यूजर्स को क्या किया है, अलाउ करवाया है, जिसके अंदर हमने यूजर्स को अलाउ करवा के मेंशन किया है। हम जो यूजर बनाएंगे इस यूजर अंडरस्कोर लिस्ट पे, जो कि कहां पे मौजूद है, vsftpd की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, और vsftpd की डायरेक्टरी कहां पे मौजूद है, etc के डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। यूजर लिस्ट के अंदर जो यूजर भी हम ऐड करेंगे सिर्फ उसी यूजर को ही हमारी इस एफटीपी के ऊपर परमिशन हासिल होगी। और नीचे हम जनाब बता रहे हैं कि यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई कर दो,
यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई का मतलब, नो करने का मतलब ये है जो हमने यूजर लिस्ट डिनाई वाली लिस्ट के अंदर जो भी यूजर मेंशन किए हुए हैं वो यूजर हम क्यों ये वाली लिस्ट यूज करते हैं। दो लिस्टें हैं हमारे पास, एक है यूजर अंडरस्कोर लिस्ट और दूसरी लिस्ट है यूजर लिस्ट के नाम से। यूजर लिस्ट का इस्तेमाल, जो ये डिनाई वाली को नो हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल होता है किसी भी यूजर को एफटीपी के ऊपर बैन करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि हमें फिलहाल इस यूजर लिस्ट को यूज नहीं करना, इस वजह से हम इसके सामने जनाब ऑप्शन जो नो के ऊपर जनाब हम जाएंगे। इसके बाद आप इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने का मेथड वही है कि आप जनाब अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और फिर जनाब आप W प्रेस करेंगे, Q प्रेस करेंगे और एक्सक्लेमेशन साइन दबाएंगे और इस फाइल को आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे जी। उसके बाद जनाब ये तो हमने पहले स्टेप के अंदर, एक दफा दोबारा से रिव्यू कर दूं, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि हमने जनाब VSFTPD जो है इसके पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। दूसरे नंबर में हमने क्या किया, हमने जनाब VSFTPD की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल थी उसको ओपन किया और वहां पे हमने कुछ चीजों को, कुछ पैरामीटर्स को जनाब लिखा और कुछ पैरामीटर्स को हमने जी। तो तीसरे स्टेप के अंदर जनाब हम फायरवॉल के अंदर जिस पोर्ट्स को हम FTP सर्वर यूज करता है वो पोर्ट है जी आपकी 21। मेनली हमने कहा बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो 21 है और हम इस पोर्ट को अब फायरवॉल के अंदर अलाउ करवाएंगे। तो फायरवॉल में किसी पोर्ट को अलाउ करवाने के लिए या किसी सर्विस को अलाउ करवाने के लिए, सर्विस को अलाउ करवा दें या पोर्ट को अलाउ करवा दें, मतलब आपका एक ही होता है, ठीक है। तो हम जनाब यहाँ पे इससे पहले के सर्वर्स के अंदर हमने पोर्ट्स को अलाउ करना देखा था फायरवॉल में, आज हम जनाब इसको सर्विस के जरिए अलाउ करना देख लेते हैं। तो फायरवॉल -cmd -add -service इज इक्वल टू FTP -zone, और जोन हमारा कौन सा होगा, पब्लिक होगा। और हम परमानेंटली इस सर्विस को क्या करने जा रहे हैं जनाब, FTP की जो हमारी सर्विस है इसको हम अलाउ करवाने जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फायरवॉल को एक बार रीलोड कर देंगे ताकि हमने जो भी इसकी नई जो कमांड्स फायरवॉल के अंदर जो नई सर्विस को अलाउ करवाया है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। चौथे स्टेप के अंदर जनाब FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के चौथे स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, जो सर्विस हमने इंस्टॉल की थी उस सर्विस को फिर हमने कॉन्फ़िगर किया था, उसके बाद हम उस सर्विस को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास systemctl की कमांड है और जनाब स्टार्ट का हम ऑप्शन यूज करेंगे VSFTPD की सर्विस। इसके बाद जनाब हम इसको इनेबल कर देंगे। और इनेबल हम क्यों करते हैं, इनेबल हम इस वजह से करते हैं ताकि अगर हमारा सिस्टम किसी भी वजह से सडनली रीबूट हो जाए या फिर जनाब वो दोबारा से हमारे पास रीस्टार्ट हो तो हमें दोबारा से आके स्टार्ट की कमांड ना देनी पड़े, बल्कि हमारी जो रेलेवेंट सर्विसेज हो वो खुद ब खुद हमारे पास स्टार्ट हो जाएं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इनेबल की कमांड को यूज करते हैं जी। तो लास्ट स्टेप पे जनाब हमारे पास जो है वो है यूजर बनाएंगे। हम लास्ट स्टेप पे यूजर बनाएंगे। ये जो यूजर होगा सिर्फ यही FTP सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। तो यूजर बनाने के लिए जनाब हमारे पास जो कमांड है वो है जी यूजर ऐड की कमांड, और आगे आप यूजर का नाम, जो भी यूजर आप बनाना चाहते हैं उस यूजर का नाम आगे मेंशन करेंगे। उसके बाद यूजर का पासवर्ड सेट करवाएंगे और इस यूजर को जो आप बनाएंगे इसे यूजर अंडरस्कोर अलाउ की जो फाइल हमारी VSFTPD की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थी, VSFTPD की डायरेक्टरी के अंदर जो यूजर अलाउ की फाइल थी, इस यूजर का नाम जो हमने न्यूली अभी क्रिएट किया है यूजर FTP यूजर, इस यूजर का नाम इस यूजर अलाउ वाली फाइल के अंदर मेंशन कर देंगे। इस तरह से हमारा FTP सर्वर को बनाने के तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें जब इसको टेस्ट करना होगा तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए जनाब आप विंडोज मशीन के ऊपर फाइलजिला सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। फाइलजिला सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास 3 ऊपर फील्ड्स मौजूद होंगी। एक के अंदर होस्ट ऑप्शन मौजूद होगा, आगे फील्ड होगी, वहां पे आप IP एड्रेस मेंशन करेंगे और यूजर नेम के अंदर आप अपने इस यूजर का नाम मेंशन करेंगे जिसे आपने परमिशन दी है FTP डायरेक्टरी के ऊपर, FTP जो सर्वर बनाया है उसकी डायरेक्टरी के ऊपर, और आगे उसका पासवर्ड मेंशन करेंगे। आगे क्विक
कनेक्ट का बटन होगा, क्विक कनेक्ट का बटन दबाएंगे और आप यूजर से रिलेटेड जो उसकी FTP की डायरेक्टरी है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। इसी तरह जनाब आप सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे और इसके बाद आपका जो मशीन है वो FTP सर्वर के लाएगी। इसके बाद जनाब हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट जो हैं आपको आती रहें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो ये होगा कि मैं आपको इसकी लैब करके, यानी कि डेमो जो हमारे पास होगा VMware में, इसकी लैब किस तरह से होगी वो करके मैं आपको बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।